दुनिया के लोगों के पढ़ना सीखिए। अभी के स्थिति में अभी लोग सब पढ़ने के लिए सीख लेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका बहुत ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और बहुत ऐसा डील आप आराम से कर सकते हैं, दिमाग से डील नहीं लगाएंगे, डील करेंगे दिल नहीं लगाएंगे। तो वही, तो चलिए वो कैसे, क्योंकि ये दुनिया में 4 किस्म के लोग ज़्यादा करके मैटर कर रहा है। 4 किस्म में 2 कम है, 30% है, 70% 2 है। तो वो लोग से हम बात कैसे मनवाए, उससे हम अपना काम कैसे निकलवाए, उस पर हावी कैसे रहे, वो चलिए वो उपाय हम बता रहे हैं, वो तरीका बता रहे हैं। तो लोभी के आप लोभ देख के मना सकते हैं, बुर्बक के आप बात समझा के मना सकते हैं, लोभी के लोभ देख के मना सकते हैं। और जो आपका बात नहीं मान रहा है उसे धमका के, डरा धमका के मना सकते हैं। और जो बहुत ज़्यादा होशियार तेज है वो सब चीज़ से ठीक है, तो उसे उस तरीका से उसका भी उपाय है, तो वो लास्ट में बताऊंगा उसे कैसे मनाना है। जो लोभी है ना, जो लोभी है तो उसे आप लोभ दीजिए। हर आदमी लोभी होता है, लेकिन कोई कोई कम होता है। तो हर चीज़ का कीमत होता है, वो सही कीमत आप लगाएंगे ना, आराम से आपका काम निकल जाएगा वहाँ। तो वहाँ जहाँ जो लोभी बन रहा है उसे लोभ दीजिए, उसका उतना कीमत लगा के अपना काम निकलवाइए। हाँ, जो बुर्बक है तो उसे समझा के बुझा के अपना काम करवाइए, काम निकलवाइए। जो आपका बात नहीं बुझ रहा है, जो आप कह रहे हैं वो आपको अनदेखा कर दे रहा है, नज़रअंदाज कर दे रहा है, आपका बात नहीं बुझ रहा है, तो उससे आप सख्ती से काम निकलवाइए, सख्ती से उससे पेश आइए, सख्ती से काम निकलवाइए। और जो आदमी बहुत ज़्यादा टैलेंट है और तेज है, तो उससे कैसे काम निकलवाना है, मैनिपुलेशन करिए, मैनिपुलेट उसका ही दिमाग, उसका जो होता है ना, उसका ही माइंड में उसे घुमाइए। तो कैसे, तो बुर्बक उस पर झूठ बोल देंगे चल जाएगा, जो लोभी वहाँ पर झूठ बोल देंगे चल जाएगा, लेकिन एक तेज आदमी तो आपको सच ही बोलना पड़ेगा। तो जो तेज है तो उस टाइम मुझे, तो हम उससे क्या पूछेंगे, भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो चलो यहाँ, तो कहेगा नहीं मुझे प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है मैं चलूँगा, तो दोनों में मेरा ही काम निकलेगा। नहीं मुझे प्रॉब्लम है कह दिया, क्या प्रॉब्लम है, नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं, चलो तो मेरा काम हो गया। तो उससे जो तेज आदमी है उससे वैसा तरीके से बात करना पड़ता है। इससे क्या बोलते हैं हम लोग, साम दाम दंड भेद, इसे ही बोलते हैं साम दाम दंड भेद। ये 4 किस्म का आदमी आपको मिलेगा, ये 4 किस्म से कौन से कैसे डील करना है, कौन से कैसे बतियाना है, वो देखना पड़ेगा। ये आदमी, हाँ ये तो आप यूज कर लेंगे, लेकिन आपको मेन पकड़ना पड़ेगा वो आदमी को, से वो आदमी कौन कैटेगरी में जाएगा, साम में जाएगा कि दंड में जाएगा कि भेद में जाएगा, साम दाम दंड भेद में जाएगा, कौन में जाएगा वो कैटेगरी का। वो आपसे बात कर रहा है तो वो भी 2-4 को बात रखने, उसके आगे 2-4 को आप बात रखेंगे ना, तो उससे भी वो आदमी था चल देगा से हाँ ये समझा बुझा के काम, साम के मतलब समझा बुझा के, दाम के मतलब दाम दे के, पैसा दे के काम निकलवाना, साम दाम दंड के मतलब शक्ति से काम निकालना, भेद के मतलब उसके अपने आप में लहरा देना, उसे फोड़ देना, उसे कहते हैं साम दाम दंड भेद। तो वो आदमी के भी पता करना पड़ेगा वो आदमी कौन कैटेगरी में जाता है, वो ज़्यादा तेज है कि वो बुर्बक है, समझा बुझा काम करेगा कि लोभी है, तो उससे भी पता करना पड़ता है। तो उसका तरीका वो भी चलिए थोड़ा मोड़ा बता दे रहा हूँ। तो उसे पता करने के लिए आपको सवाल रखना पड़ेगा उसको, क्योंकि कोई भी आदमी आपको भेटेगा ना पहली बार, तो आपको सही कुछ नहीं दिखाएगा, उसको नकाब पहनना रहेगा, क्योंकि वो आदमी पहली बार कोई चीज़ कर रहा है तो उसका भूल है, वही 3 बार वो काम कर रहा है तो उसका आदत है, उसे पहचानिए। पहली बार में आदमी बहुत गाढ़ हो जाएगा पहचानने के लिए। तो पहली बार कोई भी भेटता है ना, तो वो गलत मार्क्स वो उसका असली नहीं होता है, उसका नकली मार्क्स होता है। आपसे जो बात करता है भेटता है ना, वो पीछे को होता है ना, हाथी के खाने वाला दांत दिखाने वाला वैसा ही तो आपसे मिलेगा। तो पहले ये व्यवहार में आप उसे नहीं छीन सकते, थोड़ा छीन सकते, बहुत ज्ञानी आदमी छीन लेगा, उसके पास नॉलेज रहेगा तो वो आराम से छीन लेगा। तो उसे उतना छीनना पड़ता है, तो छीन जाएंगे, उसे वो कैटेगरी में लेके चलेंगे, 4 को कैटेगरी में से वो कैटेगरी में डाल देंगे वही हिसाब से। तो अभी के आदमी जो अपने आप को ज़्यादा समझता है ना, तो ज़्यादा तेज के 3 लगता है, गोर में लगता है तो हाथ में लगा के देखता है, हाथ में लगा के देखता है तो नाक में लगा के सुनता है, तो 3 जगह लग जाता है। तो वो आदमी वो सबसे ज़्यादा मूर्ख होता है, वो अपने आप को समझता है तेज, लेकिन वो सबसे ज़्यादा मूर्ख होता है। तो वैसे आदमी को भी एक अलग अभी आया है, साम दाम दंड भेद है, लेकिन एक और भी है, वो वैसा आदमी को ऐसा करना पड़ रहा है। तो वही है, तो ये अति से चलेंगे आप किसी से डील कर सकते हैं, दिल नहीं लगा सकते। जहाँ पर आप दिल लगाने के उस करेंगे ना, अभी की आदमी आप दिल लगा के काम ही नहीं कर सकते। डील करिए, सिर्फ डील के मतलब जहाँ प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व, उसे दिमाग में लेके घूमने वाला, दिल में लेके बैठने वाला काम नहीं, माथा पकड़ के झकने वाला काम नहीं। डील किसी से भी डील करिए,
तो जो आदमी है उससे उसी तरीके से वही कैटेगरी में रख के वो काम करिए एकदम आराम से, आपका हर काम निकलेगा। सुरक्षा के 2 ही ढाल होता है, वो कौन सा ढाल है वो भी आगे चल के हम बताएंगे। और सभी ऐसा आपको चेंज करना मेरा मोटिव है। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका दिनचर्या में, आप आचरण में अगर उतार रहे थे, आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। आप किसी को भी रोन सकते हैं पैर तले, हाँ, लेकिन वो आपके सामने गलत होना चाहिए। वो गलत कर रहा है तब आप रोन सकते, नहीं तो आप अगर अपने आप की गलत, ये जो चीज है साम दाम दंड भेद, लेकिन उसका परिणाम उससे ही बहुत घातक होता है, क्योंकि बिच्छू का डंक कभी काल उसका अपने आप को मारना पड़ता है ना, आदत के वजह से। इसीलिए अपनाइए, छल करिए, लेकिन कहाँ पर करना है वो देख के करिए। समाज के भटकाने के लिए नहीं, समाज के बनाने के लिए करिए, ये बात मैं कहूँगा। अगर समाज के बनाने के लिए कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपका बुद्धि शुद्ध, आप ऑटोमेटिक अब सब अच्छा सा तरीके से आप पर लागू कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो लेकिन मुझे नहीं आ रहा है तो मैनिपुलेशन में किसी भी डाल सकते हैं। आप इतना चीज जान रहे हैं ना, तो मैनिपुलेशन किसी भी मैनिपुलेट कर सकते हैं आराम से, ऑटोमेटिक आप कर देंगे। अगर आपके पास उतना है, आपके पास स्ट्रैटेजी है, आपके पास एज है ना, ऑटोमेटिक आप कर देंगे उसे। हाँ, वो भी स्ट्रैटेजी आपको कितना काम कर रहा है, हमारा स्ट्रैटेजी बन गया है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसे भी कोई मिसाइल बनाएगा तो परीक्षण भी करने ही दुश्मन पर हमला कर देगा। परीक्षण करता है ना, तो ये आप अपना स्ट्रैटेजी बनाइए, उसे परीक्षा करिए, उसके बाद में आप अप्लाई करिए।